मोनिका का हलक डर से सूख रहा था। अब उसमें और आगे जाने की हिम्मत नहीं बाकी थी, इसलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। वापस मुड़ते ही उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़कर उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर कटा फटा सा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे कहीं पर कुचला गया। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर दौड़ने से मना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। घबराकर वो फिर से पोल की तरफ देखती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे ट्रैक के पास एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। मोनिका अपने पापा को गाड़ी के बारे में बताने के लिए फोन उठाती है तो देखती है कि फोन की बैटरी डाउन हो गई है। इस गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन है, मतलब गाड़ी में जरूर कोई है। क्या करूं? मदद मांग लूं या ऐसे ही भूतिया स्टेशन पर अपनी मौत का इंतजार करती रहूं? मोनिका कुछ देर सोचती है और उसके बाद हाथ हिलाते हुए गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मोनिका को ऐसी हालत में देखकर गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है, इतनी रात को आप ऐसे ट्रैक पर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मोनिका बुरी तरह हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मोनिका की ऐसी हालत देखकर वो आदमी उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। अच्छा, आप आराम से अंदर बैठकर बताइए क्या बात है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं न जाने कैसे इस जगह पर आ गई। कहाँ ले जा रहे हो? मुझे वापस वहां नहीं जाना है। मोनिका के इतना कहते ही वह लड़का मुस्कुराते हुए पीछे देखता है। अगले ही पल उस लड़के का चेहरा बदलने लगता है और वो उसी आदमी की शक्ल में बदल जाता है जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। मोनिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है और वो कार से उतरकर फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगती है। कोई और रास्ता ना सूझने पर वो छिपने के लिए वापस ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट के नीचे छिपकर बैठ जाती है। डर उसके दिमाग में इस कदर बैठ गया था कि अगले ही पल वो डर से बेहोश हो गई थी। कुछ ही पलों में ट्रेन चल पड़ती है और उस स्टेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद मोनिका को होश आता है तो वो खुद को स्टेशन के इमरजेंसी रूम में पाती है। अब आप कैसा फील कर रही हैं मैम? आप अपनी सीट पर बेहोश हो गई थी। ट्रेन के स्टाफ मेंबर आपको यहाँ लेकर आ गए। आप अपने घर पर किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। मोनिका हैरानी से चारों ओर देख रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस स्टेशन से वापस आ गई है। प्लीज मेरे पापा को बुलवा दीजिए। मैम, आपके फोन की बैटरी लो हो गई थी, मैंने चार्ज कर दिया है, ये लीजिए। मोनिका अपना फोन निकालकर पापा को फोन लगाती है। हेलो, कहाँ थी तू बेटा? मैं कितना परेशान था। 3 घंटे हो गए, अभी तक घर नहीं लौटी। मैंने तो हर बार पापा से बात की थी, लेकिन फोन में तो बस डायल नंबर ही दिख रहा है। और अगर वो सब मेरा वहम था तो फिर जब मैं बेहोश थी तो ये कॉल कब और किसने किए? मोनिका के जहन में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब फिलहाल बस यही था कि इतना सब कुछ एक रात में देख लेने के बाद भी वो जिंदा अपने घर लौट रही थी। मोनिका पिछली रात की घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी कि तभी उसकी नजर अपनी गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। वो देखती है कि वही कटे पीटे चेहरे वाला डरावना आदमी उसकी गाड़ी के ठीक पीछे पीछे चला आ रहा है।